नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमाज। कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है। चुनाव यह चुनाव प्रत्येक 5 साल में एक बार आती है और जनता को वोट की चोट करने का एक बार मौका मिलता है। तो एक बार फिर से चुनाव का मौसम है। अभी तक छठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका, बाकी अभी अंतिम चरण के चुनाव होने वाले हैं 1 जून को। अब आने वाला समय ही बताएगा जनता एक बार फिर से किसे सत्ता तक पहुंचाती है और सत्ता किसे बेदखल करती है। आइए, पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा ने अपने कानून व्यवस्था की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसमें ये स्पष्ट रूप से है कि जो वनों की संख्या है उसका विश्लेषण नहीं किया जाना है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर किया जाना है। लेकिन जो आपको बताना चाहिए वो ये है कि जो निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि क्रिटिकल बूथ पे कितनी संख्या में वनों की प्रतिनियुक्ति की जानी है, जो सामान्य बूथ है भवन है उस पर कितनी संख्या में वनों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इसके अलावा एक भवन में कितने बूथ हैं इसका भी वर्गीकरण है। अगर 1 से 2 बूथ है तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं, 3-4 बूथ है तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं, 4 से ज्यादा है तो कितने बल प्रतिनियुक्त किए जाने हैं। तो हम लोगों ने जो वर्गीकरण है और जो निर्देश है आयोग का उसके अनुरूप बलों की प्रतिनियुक्ति की। सर, सीमा सील पर भी कुछ है? देखिए, हम जब ये जो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उसी समय में जो हम लोग का अंतर जिला सीमा पड़ता है उसमें नाका बना रखा है और चुनाव के दिन ये जितने हमारे पड़ोसी जिले हैं उनसे जो हमारे क्षेत्र लगते हैं संबंधित सभी पड़ोसी जिलों के एसपी को भी रिक्वेस्ट किया है कि उनकी भी जो सीमाएं हमारे जिला से लगती है वहाँ भी वो लोग वाहन चेकिंग वगैरह करें, उसको सील करने में और जो कोई ऐसा जो चुनाव को प्रभावित कर सके ऐसे लोग जो है सीमा पार करके नहीं है उनको भी रिक्वेस्ट भेजा गया। वैसी सारी जगह चिन्हित है और वहां पर भी रहेगा। इसके अलावा जो हमारी एफएसटी और एसएसटी की टीम है वो भी मतदान के दिन तक लगातार सक्रिय रहेगी दोनों लोकसभा क्षेत्र में। तो एफएसटी की टीम, एसएसटी की टीम और जो सीमा सील करने वाली जो हमारी टीम है, जो नाका बने हुए हैं वो सक्रिय रहेंगे। तो लगातार अभी पहले से ही चल रहा है और चुनाव के दिन भी काम करते हैं। जैसे सर जेपी सेतु हो गए, गांधी सेतु है, फिर आरा से जो लोग आएंगे तो क्या उनको नहीं आने दिया जाएगा? वोटर्स जो है पहचान करके वो आ जाएंगे। बाकी लोगों को जो है जो जिनका यहाँ पे रोल नहीं है इलेक्शन में और जो संदिग्ध पाए जाते हैं उनको जो है प्रतिबंधित किया जाएगा। कमर्शियल वाहन तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बात समझ लीजिए। क्योंकि जो सरकार के निर्देश है कि संवैधानिक अवकाश है तो कोई अगर अपना वाहन चला के आ रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अवकाश इसीलिए घोषित किया जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सके और जो निजी क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं वो भी मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सके। तो जो संवैधानिक अवकाश है वो दोनों क्षेत्र के लोगों के लिए है, इसलिए वो प्रतिबंध कुछ हद तक एनफोर्स किया जाता है जिससे कोई कंपेल नहीं कर सके निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको भी काम पर आने के लिए। तो जो पूरा पर्पज है यही है, अदरवाइज कोई सामान्य आदेश नहीं है कि किसी को भी सड़क पर निकलने नहीं देना है। अगर किसी को जरूरत है तो सड़क पर निकल सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हाँ कि आप कोई व्यवसायिक वाहन में चला के अगर किसी ड्राइवर को कंपेल करे कि नहीं आप काम पे जाइए तो ये मना है। संवैधानिक अवकाश इसीलिए स्वीकृत किया गया है कि वो काम पे नहीं जाएगा तब भी उसको उस दिन का वेतन मिलेगा। यही तो लोकसभा में अवकाश रहेंगे या फिर जैसे बगल हाजीपुर में हो चुका है वहाँ तो नहीं, जो 7वें फेज में है, जो 7वें फेज में वहाँ मान लीजिए आना चाहे वो आएगा, तो वो आएगा। इवन हाजीपुर से भी आएगा, इवन हाजीपुर से भी आएंगे अगर कोई मतदाता है तो, क्योंकि उनका राइट इवन इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ भी यहाँ से मिल जाएगी। ऐसा कोई उसमें कोई सामान्य निर्देश नहीं है हमारे